हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि रोग सता रहे हैं, रोगों से वो परेशान है, तब उसे क्या उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ हम परिवार में शांति की बात करेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे बुद्धि को तेज करने की, यानी कि अपने दिमाग को तेज करने की। कि हम जो बच्चे पढ़ने लिखने के होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, जिनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उन्हें अपने दिमाग को कैसे तेज करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि माता सरस्वती को ही बुद्धि की देवी कहा जाता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, उन बच्चों को चाहिए कि वो देवी सरस्वती माता का ध्यान करें, उनकी आराधना करें। वैसे तो उनके आप जानते हैं कि बहुत से मंत्र हैं जो प्रचलित हैं, जो करने चाहिए स्टूडेंट्स को, बेसिकली स्टूडेंट्स को। लेकिन कोई कोई मंत्र ऐसा होता है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो बुद्धि से रिलेटेड कार्य करता है। तो माता सरस्वती का एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ जो बुद्धि से रिलेटेड है, जो हम कह सकते हैं कि हमें अपने दिमाग को तेज करने के लिए करना है। तो उस मंत्र को हमने कैसे करना है, मैं आज आपको उसका तरीका बताऊंगी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारे तरीके या जो मैं टोटके बता रही हूँ आपको आजकल, वो सभी हमारे जो गुरु जी हैं श्री बिल्ला सिंह जी, तो उनके द्वारा आजमाए हुए टोटके हैं। इसीलिए मैं शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप इसे करें, आपको अवश्य उसके फल की प्राप्ति होगी। तो हम बात कर रहे थे माता सरस्वती के मंत्र की। माता सरस्वती का मंत्र है सर्वस्त्र बुद्धि रूपेण जनस्थ हृदय संस्थिते स्वर्ग पवर्ग देवी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये जाप कैसे करना है स्टूडेंट्स को, ये विधि आप देख लीजिए, क्योंकि माता पिता जो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो माता पिता को भी ये विधि पता होनी चाहिए कि कैसे करवाना है। इसके लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि रोज सुबह उठना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने रोज सुबह उठना है, उठकर स्नान करके, सबके घर में हिंदुस्तान में तो बेसिकली होता ही है कि सबके घर में तुलसी माता का पौधा होता है। तो तुलसी माता के पौधे के सामने आपने घी का दीपक जलाना है और कुश का आसन लेकर उसके ऊपर आपने बैठ जाना है, कुश के आसन पे, और तुलसी की माला ही अपने हाथ में लेनी है। और इस माला को, मतलब तुलसी की माला लेके इस मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला का जाप करना है। रोज आपने सुबह उठकर स्नान करके तुलसी माता के आगे घी का दीपक जलाकर कुश के आसन पर बैठ के तुलसी की ही माला लेकर रोज एक माला करनी है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बुद्धि में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बुद्धि जो है वो तीव्र होनी शुरू हो जाएगी। ये तो मैं उन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बता दिया है कि जो बच्चे मीन्स के खुद कर सकते हैं, अर्थात करना तो दूसरा भी मैं मंत्र बताने लगी हूँ, वो भी आपको खुद ही करना है। लेकिन ये मंत्र है कि ज़्यादा इफेक्टिव है, साथ ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन छोटे बच्चे इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे मैक्सिमम जैसे 5 से 10 साल के बच्चे हैं, और कई बार माता पिता चाहते हैं कि ये बच्चे भी मंत्र जाप करें ताकि उन्हें आगे जाकर दिक्कत ना हो, तो उन बच्चों को, छोटे बच्चों को आप अगर अभ्यास करवाना चाहते हैं तो आपको तुलसी जी के आगे बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों के आगे दीपक जलाना भी थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि बच्चे को, आप जो भी आपका पूजा स्थल है अर्थात मंदिर है, आप उसमें बच्चे को बिठा दीजिए और बच्चे से आप एक ज्ञान मुद्रा लगवा लीजिए। बच्चा ज्ञान मुद्रा लगाकर आपके समक्ष बैठ जाए तो आपने बच्चे से जो जाप करवाना है वो माता सरस्वती के सिर्फ बीज मंत्र का करवाना है। एम एम। तो इस मंत्र के जाप को जितना लंबा बच्चा खींच के ले जा सकता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन रोज ये आपने रोज करवाना है। अगर आप छोटे बच्चों को, मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद बच्चा ये जाप कर सकता है, तो आप छोटे बच्चों को ये जाप अगर स्टार्टिंग से करवाते हैं तो बच्चों का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। तो इस तरफ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा और बच्चों को बचपन से ही आदत डालिएगा अपने संस्कारों की, अपने मंत्रों की।
ये तो हमने बात करी बुद्धि तीव्र करने की। अब हम दूसरी बात करते हैं रोगों से मुक्ति की। अब कई बार होता है कि इंसान बहुत बीमार रहता है, तो वैसे तो मैंने अपने जो ऑरा लॉक करने का आपको वीडियो डाला हुआ है उसमें भी मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। दूसरा, मैं आपको संक्षिप्त में एक बात और बता देती हूँ कि जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, यदि वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करे या महामृत्युंजय का जाप करे तो धीरे धीरे उसकी शारीरिक रोग की जो व्याधियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। देखिए, ये मैं आपको शारीरिक रोग की व्याधियों की बात बता रही हूँ। हाँ, मानसिक रोग है तो फिर तो आप ओम का जाप कीजिए, उससे अच्छा कोई जाप ही नहीं है। लेकिन अगर आपको शारीरिक व्याधियां हैं तो उसके लिए आपने ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करना है। और यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार है, बहुत ही ज़्यादा इंसान को खुद महसूस हो रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे स्वस्थ होने की आवश्यकता है, लेकिन बीमारी जो है वो गूढ़ है, यानी कि डीप रूटेड है, अंदर तक बैठी हुई है, तब आप ओम जूम सह का जाप करेंगे। ये भी एक बीज मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का, ओम जूम सह। इसका जाप अगर आप लगातार चलें या आपके घर में कोई ऐसा रोगी है तो आप उसके कमरे में इस जाप को लगातार, जैसे वो कहते हैं ना, आप टेप रिकॉर्डर पे भी चला सकते हैं या अपने फ़ोन पे भी आप नॉन स्टॉप इसका जाप चला दीजिए। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ओम, वो पूरा आपको जाप मिलेगा, ओम रोम जूम सह। ठीक है, ये जाप आपको मिल जाएगा। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप रोगी के पास बैठकर ओम जूम सह इस तरीके का भी जाप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी इस प्रकार की व्याधियां होती हैं शारीरिक, वो धीरे 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 कटनी शुरू हो जाती हैं। इसके सिवा हम आज एक तीसरी बात करते हैं। घर में कई लोगों के बहुत क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं और हम शांति की तलाश में रहते हैं और वो शांति हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। जो भी घर की गृहिणी है या घर का प्रमुख व्यक्ति है, वैसे तो गृहिणी ये कार्य करे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि कोई गृहिणी नहीं करना चाहती है तो उस घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो भी ये कार्य कर सकता है। उसके लिए क्या करना है कि बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, वैसे भी हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो आप थोड़ा जल्दी सुबह टाइमली उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आप वो भी अगर कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। वो सब करने के बाद आपका वो पानी जो कि आपने सारा दिन में पीने के लिए हम लोग भर के रखते हैं ना, जैसे कई जगह पे मटके में रखा जाता है, सुराही में रखा जाता है, आजकल तो खैर मॉडर्न ज़माना है, फ्रिज में रखा जाता है। तो पर मैं एक चीज़ बता दूं कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। जितनी भी गर्मी आ जाए, जितनी भी गर्मी हो, आपको फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ठीक है। रूम टेम्परेचर का पानी पियो। आप गर्म नहीं पी सकते, गर्मियों में गर्म मत पियो, लेकिन रूम टेम्परेचर का तो पी सकते हो। जो हमारे कमरे का वातावरण है उस वातावरण का पानी पीना चाहिए। ये मेरी एक सलाह है, मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है। तो आपने ऐसा करना है कि जहाँ पर भी आपने पानी भर के रखा हुआ है, वो मटका, सुराही, वॉटएवर जहाँ पे भी रखा है, उसमें से आपने एक लोटे में पानी ले लेना है और उसमें आप अपनी पहले तो वाइब्रेशन डालेंगे कि मेरे घर में सदैव सुख शांति रहती है। वाइब्रेशन आप ये नहीं डालेंगे कि सुख शांति रहे, पहले तो आप उस पानी में वाइब्रेशन डालेंगे कि मेरे घर में सुख शांति रहती है। इस प्रकार से 3 बार कह के आप ओम शांति ओम का जाप करते हुए लगातार, और उस ड्यूरेशन में आपने किसी और की तरफ नहीं देखना, किसी और से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपने पूरे घर में ओम शांति ओम का जाप करते हुए पानी का छिड़काव कर देना है। ठीक है, ये आप लगातार करते रहिए। इससे आपको अवश्य 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 सफलता मिलेगी, आपके घर में शांति रहेगी। हमने आज रोगों की बात करी, तो रोगों पे मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने एक और उपाय बताया था मुझे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, तो आपने जो भी महीने का पहला थर्सडे होगा, यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार होगा, उस गुरुवार को आपने आटा गूंदकर उसके 2 पेड़े बना लेने हैं। आटा गूंदकर उसके 2 पेड़े बना लेने हैं और उन पेड़ों के अंदर आपने थोड़ी सी
चने की दाल भिगो के रख लेनी है। पहले चने की, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है जो भीगी हुई है, आपने आटे के पेड़े में वो डाल देनी है। उसके साथ आपने गुड़ डाल देना है और उसके साथ ही आपने थोड़ी सी पिसी हुई काली हल्दी डाल देनी है। आटे के पेड़े के अंदर ये तीनों चीज़ों को आपने दबा देना है। इन तीनों चीज़ों को दबा कर आपने उन पेड़ों से जो भी बीमार आदमी है, जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर का, परिवार का, उसके ऊपर से 7 बार आपने उसार देना है, यानी कि वार देना है। जैसे नज़र उतारते हैं ना, ऐसे आपने उसके सर के ऊपर से 7 बार उतार देना है और फिर उन पेड़ों को ले जाके गाय को खिला देना है। तो ये उपाय आपने लगातार 3 गुरुवार करने हैं। इससे आशातीत लाभ मिलेगा आपको कि जो व्यक्ति आपके घर में या आपके परिवार में बीमार चल रहा है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो आज हमने 3 टोटकों की बात करी है, बुद्धि तेज करने की और बीमारियों से दूर रहने के लिए जो मैंने बताया वो कीजिए, और बहुत बीमार है तो आटे वाला टोटका कीजिए। इसके साथ साथ परिवार में शांति की। तो आप ये तीनों टोटके अपनाइए। इसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और माँ सरस्वती का मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। कोई भी आपको अगर इसमें से ऐसी चीज़ रह जाती है जो क्लियर नहीं हुई या समझ नहीं आई है तो आप मुझे किसी भी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। तो आप ये कीजिए और मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।